और सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की। बांग्लादेश में एक और हिंदू नेता की मौत हुई है। प्रलय चकी की पुलिस हिरासत में मौत हुई है। परिवार ने लापरवाही का आरोप लगाया है। मेडिकल केयर नहीं देने से चकी की मौत हुई है, परिवार का यह आरोप है। प्रलय चकी 1980 के दशक के एक लोकप्रिय सिंगर थे और अपने भाई मोलॉय चकी के साथ अक्सर बांग्लादेश टेलीविजन पर परफॉर्म भी करते थे। पाबना जिला अवामी लीग के सांस्कृतिक मामलों के सचिव भी थे। उन्हें 16 दिसंबर 2025 को भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के दौरान हुए एक कथित हमले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था और बाद में जेल भेज दिया गया था। और अब जब उनकी मौत हुई है तो उनके परिवार वालों का कहना है कि लापरवाही के चलते, समय पर इलाज नहीं मिलने के चलते प्रलय चकी की मौत हुई है। बांग्लादेश में पिछले एक महीने में लगातार हिंदुओं की हत्या या हिंदुओं की मौत के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी बांग्लादेश सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। यही वजह है कि एक बार फिर बांग्लादेश में एक परिवार की नाराजगी बढ़ी है और परिवार का कहना है कि उनके परिवार के सदस्य की मौत पुलिस हिरासत में लापरवाही के चलते हुई है। और अब आपको बता दें कि पिछले एक महीने में 8 से ज्यादा हिंदुओं की हत्या हुई है बांग्लादेश में। पिछले एक महीने में 8 से ज्यादा हिंदुओं की हत्या हुई है। उनके नाम क्या है हम लगातार आपको बता रहे हैं, आज एक बार फिर से बता देते हैं। दीपू चंद्र दास की 18 दिसंबर को हत्या की गई थी, जबकि अमृत मंडल की भी पीट कर 24 दिसंबर को हत्या की गई थी। ब्रजेंद्र विश्वास 29 दिसंबर, खोकस दास 3 जनवरी, राणा प्रताप बैरागी 5 जनवरी, शरद चक्रवर्ती मणि 5 जनवरी और मिथुन सरकार की 6 जनवरी को हत्या की गई, जबकि समीर कुमार दास की 12 जनवरी को हत्या की गई थी। और अब प्रलय चकी की हत्या का मामला, हत्या इसलिए क्योंकि परिवार वाले ये कह रहे हैं कि पुलिस हिरासत में मौत हुई है, लापरवाही है, इसे हत्या के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। एक बड़ी लापरवाही पुलिस की इस पूरे मामले में बांग्लादेश की सामने आई है। दरअसल 24 घंटे में बांग्लादेश में 2 हिंदू नागरिकों की हत्या की गई है। प्रलय चकी से पहले समीर कुमार दास की चाकू मारकर हत्या की गई है। चटगांव के डागन भुइयां में हिंदू की हत्या हुई है। सिर्फ 28 साल थी मृतक समीर की उम्र। खेतों में मृतक समीर दास का शव मिला था। समीर का ऑटो भी छीन ले गए थे हत्यारे। हत्या के पीछे नफरती गैंग होने का शक है, वही नफरती गैंग जिन्होंने पिछले कई दिनों में कई हिंदुओं को बांग्लादेश में मौत के घाट उतार दिया। रिपोर्ट देखिए। लोग रो रहे हैं, इंसाफ के लिए बिलख रहे हैं। ये बांग्लादेश की तस्वीर है जहां एक और हिंदू की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वहां की पुलिस तमाशबीन बनी बस देखती रही। 11 जनवरी की रात ऑटो रिक्शा चालक समीर कुमार दास, जिसकी उम्र महज 28 साल थी, उसे कट्टरपंथियों ने पहले बेरहमी से पीटा और फिर इससे भी दिल नहीं भरा तो धारदार हथियारों से हत्या कर दी। समीर का शव खून से लथपथ मिला। पुलिस भी कह रही है कि हत्या साजिश के तहत की गई, लेकिन आरोपी अब तक पकड़े नहीं गए। वैसे बांग्लादेश में ऐसी तस्वीर पहली नहीं है। वहां आए दिन हिंदुओं की हत्या हो रही है और यूनुस सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। यही वजह है कि पिछले 26 दिनों में 12 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। जॉय महापात्रा पीट कर हत्या, दीपू चंद्र दास झूठा आरोप लगाकर हत्या, अमृत मंडल पीट कर मार डाला, ब्रजेंद्र विश्वास मजाक में गोली मार दी, खोकन चंद्र दास आग लगाकर मार डाला, राणा प्रताप बैरागी कट्टरपंथियों के समूह ने हत्या कर दी, शरद चक्रवर्ती दिन दहाड़े मर्डर। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा को लेकर भारत ने गहरी चिंता जताई। सिर्फ भारत ने नहीं, पूरी दुनिया बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ अब आवाजें उठाने लगी है, लेकिन यूनुस सरकार कान में तेल डालकर सो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की। बांग्लादेश में एक और हिंदू नेता की मौत हुई है। प्रलय चकी की पुलिस हिरासत में मौत हुई है। परिवार ने लापरवाही का आरोप लगाया है। मेडिकल केयर नहीं देने से चकी की मौत हुई है, परिवार का यह आरोप है। प्रलय चकी 1980 के दशक के एक लोकप्रिय सिंगर थे और अपने भाई
मोलोय चकी के साथ अक्सर बांग्लादेश टेलीविजन पर परफॉर्म भी करते थे। पाबना जिला अवामी लीग के सांस्कृतिक मामलों के सचिव भी थे। उन्हें 16 दिसंबर 2025 को भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के दौरान हुए एक कथित हमले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था और बाद में जेल भेज दिया गया था। और अब जब उनकी मौत हुई है तो उनके परिवार वालों का कहना है कि लापरवाही के चलते, समय पर इलाज नहीं मिलने के चलते प्रलय चकी की मौत हुई है। बांग्लादेश में पिछले एक महीने में लगातार हिंदुओं की हत्या या हिंदुओं की मौत के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी बांग्लादेश सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। यही वजह है कि एक बार फिर बांग्लादेश में एक परिवार की नाराजगी बढ़ी है और परिवार का कहना है कि उनके परिवार के सदस्य की मौत पुलिस हिरासत में लापरवाही के चलते हुई है। और अब आपको बता दें कि पिछले एक महीने में 8 से ज्यादा हिंदुओं की हत्या हुई है बांग्लादेश में। पिछले एक महीने में 8 से ज्यादा हिंदुओं की हत्या हुई है। उनके नाम क्या है हम लगातार आपको बता रहे हैं, आज एक बार फिर से बता देते हैं। दीपू चंद्र दास की 18 दिसंबर को हत्या की गई थी, जबकि अमृत मंडल की भी पीट कर 24 दिसंबर को हत्या की गई थी। ब्रजेंद्र विश्वास 29 दिसंबर, खोकस दास 3 जनवरी, राणा प्रताप बैरागी 5 जनवरी, शरद चक्रवर्ती मणि 5 जनवरी और मिथुन सरकार की 6 जनवरी को हत्या की गई, जबकि समीर कुमार दास की 12 जनवरी को हत्या की गई थी। और अब प्रलय चकी की हत्या का मामला, हत्या इसलिए क्योंकि परिवार वाले ये कह रहे हैं कि पुलिस हिरासत में मौत हुई है, लापरवाही है, इसे हत्या के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। एक बड़ी लापरवाही पुलिस की इस पूरे मामले में बांग्लादेश की सामने आई है। दरअसल 24 घंटे में बांग्लादेश में 2 हिंदू नागरिकों की हत्या की गई है। प्रलय चकी से पहले समीर कुमार दास की चाकू मारकर हत्या की गई है। चटगांव के डागन भुइया में हिंदू की हत्या हुई है। सिर्फ 28 साल थी मृतक समीर की उम्र। खेतों में मृतक समीर दास का शव मिला था। समीर का ऑटो भी छीन ले गए थे हत्यारे। हत्या के पीछे नफरती गैंग होने का शक है, वही नफरती गैंग जिन्होंने पिछले कई दिनों में कई हिंदुओं को बांग्लादेश में मौत के घाट उतार दिया। रिपोर्ट देखिए। लोग रो रहे हैं, इंसाफ के लिए बिलख रहे हैं। ये बांग्लादेश की तस्वीर है जहां एक और हिंदू की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वहां की पुलिस तमाशबीन बनी बस देखती रही। 11 जनवरी की रात ऑटो रिक्शा चालक समीर कुमार दास, जिसकी उम्र महज 28 साल थी, उसे कट्टरपंथियों ने पहले बेरहमी से पीटा और फिर इससे भी दिल नहीं भरा तो धारदार हथियारों से हत्या कर दी। समीर का शव खून से लथपथ मिला। पुलिस भी कह रही है कि हत्या साजिश के तहत की गई, लेकिन आरोपी अब तक पकड़े नहीं गए। वैसे बांग्लादेश में ऐसी तस्वीर पहली नहीं है। वहां आए दिन हिंदुओं की हत्या हो रही है और यूनुस सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। यही वजह है कि पिछले 26 दिनों में 12 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। जॉय महापात्रा पीट पीट कर हत्या, दीपू चंद्र दास झूठा आरोप लगाकर हत्या, अमृत मंडल पीट पीट कर मार डाला, ब्रजेंद्र विश्वास मजाक में गोली मार दी, खोकन चंद्र दास आग लगाकर मार डाला, राणा प्रताप बैरागी कट्टरपंथियों के समूह ने हत्या कर दी, शरद चक्रवर्ती दिन दहाड़े मर्डर। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा को लेकर भारत ने गहरी चिंता जताई। सिर्फ भारत ने नहीं, पूरी दुनिया बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ अब आवाजें उठाने लगी है, लेकिन यूनुस सरकार कान में तेल डालकर सो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।